अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA LLB 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इंग्लिश वाला पार्ट। सारे सवाल जो भी आए थे कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे उनको सॉल्व किया जाता, क्या उनका सही आंसर था। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचे। इनको 2024 की तैयारी करनी है, AMU लॉ, JMI लॉ, नंबर आपको दिया है स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। पैस कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी आपको। अगर आप हमें 100% सपोर्ट करेंगे पढ़ने में, अपने हमारे टेस्ट पे अच्छा करते हैं आप, तो आप 200% जामिया या AMU 2024 में लॉ में पढ़ रहे होंगे। सवाल आपको दिखेंगे स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको उनके आंसर्स और उनके कॉन्सेप्ट और किस टॉपिक के सवाल आपको आए। तो पहला सवाल आपको यहाँ दिख रहा होगा, द मैस्कुलिन वर्ड ऑफ लेडी इज। दोस्तों ये सवाल आपको आया था, मतलब जो टॉपिक है जेंडर। दोस्तों आपका लेडी का जो मैस्कुलिन होता है उसको बोलते हैं लॉर्ड। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था वैसे ये। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नाउन से, काइंड्स ऑफ नाउन से आया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ किंग। सो किंग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? ये होगा किंगशिप। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो कि इंटेंजिबल होते हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं देते, बस आप उनको फील कर सकते हैं। तो किंगशिप इसका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको सिनोनिम एंटोनिम से आया था। ये पार्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इंग्लिश में, क्योंकि ये इतने सारे होते हैं कि कहाँ से आ जाएगा नोबडी नोज। तो मेल वोलेंस का उसको एंटोनिम क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है काइंडनेस, और मेल वोलेंस का मतलब होता है किसी के खिलाफ इल विल, मतलब किसी के खिलाफ जेलसी आप बोलें आपके हार्ट में, तो मेल वोलेंस है। तो उसका एंटोनिम होगा ह्यूमेन, HUMAN। ह्यूमन नहीं होगा, ह्यूमेन। 4 दोस्तों सवाल आपको आया था, आपको फिल इन द ब्लैंक भरना था। ही वॉज काइंड इनफ। अब आपको 4 ऑप्शन दिए थे, लेकिन सब वो एक्सीड टाइप के थे। तो यहाँ पर एक्सीड XCWD वाला होता है कि आप किसी की उम्मीदों से ज़्यादा कर लिया कोई काम, उसको बोलते हैं एक्सीड। लेकिन ACCED का मतलब होता है आपने किसी की बात को मान लिया। तो यहाँ पर होगा ही वॉज काइंड इनफ टू एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट। तो ऑप्शन बी ACCED वाला ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल आपको आया था एनालॉजी से। बताना था आपको ऑड पेयर ऑफ वर्ड। ये भी आपको ऑड मैन आउट आया था। उसको पहला ऑप्शन था गोल्ड स्मिथ ऑर्नामेंट, कारपेंटर सॉ, बार्बर सीजर, ब्लैक स्मिथ एनविल। दोस्तों यहाँ पर जो है कारपेंटर का जो होता है इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट उसको बोलते हैं सॉ, आरी। बार्बर का सीजर होता है, ये भी उसका इंस्ट्रूमेंट है या उसका औजार है। ब्लैक स्मिथ का होता है एनविल। लेकिन गोल्ड स्मिथ जो होता है उसका ऑर्नामेंट जो है ना वो उसको वो मतलब बनाता है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। बाकी तीनों एक से हैं, ऑप्शन ए अलग है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल भी आपको आया था सिनोनिम एंटोनिम से। द सिनोनिम ऑफ इनएक्सोरेबल। दोस्तों इनएक्सोरेबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जो मतलब इसको बोलते हैं हम अनस्टॉपेबल। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ना वो सही आंसर होगा। जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं एंड यू आर नॉट गोइंग टू स्टॉप बाय एनीवन, है ना, मतलब नॉट गोइंग टू बी स्टॉप बाय एनीवन, तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था कन्फ्लेट का एंटोनिम। इसमें कई सारे सिनोनिम एंटोनिम आए, तो ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे होते हैं, कहाँ से आ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। कन्फ्लेट का दोस्तों मतलब होता है 2 चीज़ों को कंबाइन कर देना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिवाइड कर देना। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भरना था आपको, ये आपका 10 से सवाल आया था। इन अबाउट 10 मिनट्स वी ब्लैंक फॉर अबाउट 3 आवर्स, आई थिंक दैट इज़ इनफ। दोस्तों इसमें हैव बीन स्टडीड नहीं होगा, विल हैव बीन स्टडीड नहीं होगा। इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इन अबाउट 10 मिनट्स वी हैव स्टडीड फॉर अबाउट 3 आवर्स। कहता है ये कह रहे हैं कि हम लगभग 10 मिनट में 3 घंटे का पढ़ लिए हैं, आई थिंक दैट इज़ इनफ। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होगा। ये सवाल आपको 10 से आया था। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये दोस्तों सवाल भी आपको, आई कैन सी देयर इज़ अ ब्लैंक ऑफ चिप्स, शैल आई गेट सम मोर। अब ये आपको इसमें सेंटेंस भी समझना है, इसकी इंग्लिश भी आपको समझना होती है। उसे गैरलेस का मतलब होता है टॉकेटिव, वो तो होगा नहीं। प्लेटिट्यूड का मतलब भी आपका अलग होता है दोस्तों। डर्थ का मतलब होता है शॉर्टेज, अगर आपकी शॉर्टेज होगी तो आप और नहीं मांगोगे। तो आप कह रहे हैं आई कैन सी देयर इज अ टन ऑफ चिप, बहुत सारे चिप्स हैं, शैल आई गेट सम मोर, क्योंकि मुझे कुछ और भी मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, समवन हु ट्रैवल्स एंड विजिट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड, तो उसका आंसर होगा जेट सेटर। जो कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जेट सेटर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट इज, एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मतलब किसी चीज़ को रिपील कर देना। तो इसमें होगा आपको ऑप्शन सी नलीफाई। इसका मतलब भी होता है कि चीज़ को जो है आपने ख़त्म कर दिया, उसको आपने नलीफाई कर दिया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, चूज़ द ऑड वर्ड। ये भी आपको ऑड मैन आउट आया था। मैरीगोल्ड, लोटस, रोज़ एंड लिली, चारों ही फूल हैं, लेकिन दोस्तों लोटस जो है वो होता है पानी के अंदर, मतलब कीचड़ में होता है, मड में होता है, बाकी तीनों मड में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये सवाल बहुत ही बार आ चुका है। अ पर्सन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, एक पर्सन जो बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा, इसमें लिंग्विस्ट नहीं होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टू सेट वंस फेस अगेंस्ट, ये आपका है ईडियम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को बहुत डिसअप्रूव कर रहे हो, मतलब आप उसको नहीं करोगे, ये आप कह रहे हैं कि। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ना, टू बी अप डिटरमाइंड नॉट टू डू समथिंग। आप जब किसी चीज़ को आपने तय कर लिया है कि नहीं करना है, इसका मतलब क्या है कि आपने उसको डिसअप्रूव कर दिया है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द मीनिंग ऑफ द ईडियम बी द डेविल्स एडवोकेट। ये सवाल भी पहले भी कई बार आ चुका है। इसका दोस्तों आंसर होगा टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर एंड वैलिड आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं है मतलब काउंटर का मतलब कुछ भी आपने बोल दिया। हाँ, काउंटर का मतलब है काउंटर भी है, लेकिन वो एक बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट है। आप लगातार किसी को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप यू आर प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द सिनोनिम ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट का मतलब होता है ग्रीड, लालच। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द लॉ कैन नॉट एंड शुड नॉट पार्डन सच ब्लैंक एक्ट ऑफ वायलेंस। अब ये सवाल भी आपको जो है सिनोनिम एंटोनिम बल्कि वर्ड मीनिंग से ही आया था। अगर आपको वर्ड मीनिंग अच्छे थे तो काफ़ी सवाल आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग से आए थे, काफ़ी नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते थे। लेकिन अगेन ये पार्ट बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ब्रॉड है, नहीं मालूम कहाँ सवाल आपको आ जाएगा। आपका ऑप्शन है डल, कॉशस, फ्लैग्रेंट एंड लेविश। तो फ्लैग्रेंट इसका आंसर होगा। इसका मतलब होता है कि वो चीज़ आपको दिख रही है, ऑफेंसिव है और बहुत कॉमनली लोग उसको कर रहे हैं। तो सच ए फ्लैग्रेंट एक्ट कैन नॉट बी पार्डन। तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा, फ्लैग्रेंट एक्ट ऑफ वायलेंस, ये सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, सेलेक्ट द वन, ये भी आपको मतलब वन वर्ड आया था। अब गार्डन ऑफ फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, ओरेटर तो बोलेंगे लॉन, ऑर्चर्ड, ग्रूव। इसमें होगा ऑर्चर्ड मतलब बगीचा। तो ये आपका सही आंसर होगा, गार्डन ऑफ फ्रूट्स, ऑर्चर्ड दोस्तों होता है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर डिजियोर का मतलब क्या होता है। ये आपका जिसे बोलते हैं हम, मतलब आपकी लीगल मैगज़िम है ये। डिजियोर का मतलब ये लीगल जो आपकी वोकैब होती है उससे आया था ये। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये आया था आपको प्रीपोजिशन, ही कट हिज फिंगर, आप ब्लैंक अ नाइफ बाय थ्रो ऑफ विद। तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम करते हैं वहाँ पर विद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ही कट हिज फिंगर विद अ नाइफ, बाई नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, द ट्रेन विल नॉट हैव ब्लैंक मुंबई। तो आपका ऑप्शन रीच, रीचेज, रीच, रीचिंग। बहुत ही आसान सवाल था, तो इसका आंसर होगा विल नॉट हैव रीच्ड। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ये सवाल भी आपको टेंस से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको आया था, द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ अराइज। ये सवाल थोड़ा सा नए टाइप का आया था दोस्तों। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब प्लस आईएनजी। तो इसमें होगा अराइज का होगा अराइजिंग। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था, फेयर वेदर फ्रेंड। ये सवाल भी था आपको ईडियम। तो फेयर वेदर का मतलब क्या होता है, अ गुड फ्रेंड, अ फेवरेबल फ्रेंड, वन हु डेजर्ट्स यू इन डिफिकल्टीज, अ बेस्ट फ्रेंड। तो फेयर वेदर का मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना, हम नॉर्मली अच्छे वक्त के सब साथी होते हैं, तो उसको बोलते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो इफ़ यू हैव अ फेयर वेदर, बहुत सारे दोस्त आपके होते हैं, लेकिन द मोमेंट यू एंटर इन टू डिफ़िकल्टीज़, चीज़ें दोस्त साथ छोड़ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर होगा दोस्तों। ये इसका सही आंसर, जो आपको आपके मुश्किल वक्त में छोड़ जाए। लेकिन अब मुश्किल वक्त का मतलब क्या होता है उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ये भी दोस्तों एक मुहावरा है, इसका मीनिंग या आपका ईडियम है इसका दोस्तों क्या होगा। तो इसका मतलब होता है टू वर्क वेरी हार्ड। ऑप्शन ए सही आंसर है, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। आपको भी
यू विल हैव टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स टू क्वालिफाई फॉर एमयू एंड जेएमआई लॉ। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था यहाँ पर, बोनहॉमी इज द सिनोनिम ऑफ, बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम आए थे। अब बच्चे परेशान ज़रूर इसके अंदर हुए होंगे और कुछ तो काफ़ी मुश्किल भी इसके अंदर आए थे। बोनहॉमी का मतलब होता है फ्रेंडलीनेस, दोस्ती इसका मतलब होता है। ये भी मुश्किल एक कोई बहुत कॉमन नहीं है एक्चुअली, जो लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं उनको पता हो, लेकिन 12th के लेवल पे इतने ज़्यादा वर्ड मीनिंग बच्चों को कम ही पता होते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, बोनहॉमी। सो नेक्स्ट सवाल आपको आता है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ स्पीकर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं नरेशन, है ना। कोई वर्ड बोल रहा है, उसको स्पीकर के वर्ड को जो हम कोई बताता है तो उसको बोलते हैं हम नरेशन। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, बोथ द सिस्टर्स आर इक्वली प्रेटी बट द एल्डर, तो एल्डर ऑफ द टू होगा, एल्डर ऑफ द टू। तो इसमें ऑप्शन जो है ए, इसे आपका प्री पोजिशन से आया था, लेकिन ये थोड़ा आपको प्री पोजिशन और आर्टिकल दोनों इसके अंदर मिले हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बट द एल्डर ऑफ द टू, ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये आपको आया था, एनालॉजी आई थी, एक्ट एक्शन, एक वर्ब एक नाउन है, ऐसी अराइव का नाउन क्या होगा, इसका होगा अराइवल। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ग्रुप ऑफ डंकीज, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगा होगा। ग्रुप ऑफ डंकीज को बोलते हैं ड्रोव, ये आपको आया था नाउन से, कलेक्टिव नाउन जो होता है उससे आया था। तो जो डंकी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं ड्रोव, DROVE। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, द नाउन ईपॉक, ईपॉक का मतलब क्या होता है, ईपॉक का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में एक टाइम पीरियड उसको बोलते हैं ईपॉक, बहुत लंबा टाइम होता है ये, दैट इज कॉल्ड ईपॉक। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल था आपके लिए, द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड, ये इसको आपको सेंटेंस सही करना है। ये सवाल भी आपको आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है दोस्तों। द पोएट एंड क्रिटिक एक ही बंदा है, तो यहाँ पर हैव की जगह हैज़ आएगा, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, द पोएट एंड क्रिटिक हैज़ बीन ऑनर्ड। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द बॉयज रैन अराउंड द ट्री, तो अराउंड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रीपोजिशन है। तो हम जानते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या होता है, एडवर्ब होता है। अराउंड किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द बॉयज रैन अराउंड, तो इसमें ये होगा आपका एडवर्ब, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी था आपके इडियम, द फ्रेज या फ्रेज मतलब फ्रिक विक्ट्री, फ्रिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी विक्ट्री जो बड़ी मुश्किल से मिली हो आपको, आपने बहुत कुछ पे किया है उसके लिए, उसको बोलते हैं फ्रिक विक्ट्री। सो नेक्स्ट सवाल था, द फेमिनिन वर्ड ऑफ ट्यूटर, तो ट्यूटर का वैसे ट्यूटरेस ही हो सकता है आमतौर पे, ये वाला मतलब ये कॉमन, क्योंकि ट्यूटर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो ट्यूटरेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नाउन गवर्नेस मिस्ट्रेस, नन तो होगा नहीं, नन सॉरी, गवर्नेस तो ये होगा मतलब गवर्नर का, नन मॉन्ग का होता है, ठीक है। और मिस्ट्रेस दोस्तों एक अलग आपका वर्ड है दोस्तों, जो मिस, तो यहाँ पर मिस ही होगा इसका, इसके अकॉर्डिंग मिस होगा, इसके अलावा और तीनों ऑप्शन इसका आंसर नहीं होंगे। दोस्तों अगला सवाल आपको आया था, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड जुवेनाइल, तो जुवेनाइल बोलते हैं बच्चा होता है जो ना समझ होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल, तो इसका दोस्तों होगा मैच्योर, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट आपको आया था, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड हिस्टीरिया, हिस्टीरिया मतलब होता है जब आप एकदम यू आर नॉट इन योर सेंसेस, है ना, जब आप एकदम बोलते हैं ना बहुत एकदम खोए हुए कहीं पर, ट्रांस में आ गए हैं आप, तो उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। तो कौन सा सिनोनिम, इसका क्या होगा सिनोनिम, इसका आंसर होगा न्यूरोसिस। तो एक कंडीशन जहाँ पर आप सब कुछ भूल जाते हैं, मतलब जस्ट लूज योर सेल्फ, उसको बोलते हैं हिस्टीरिया। तो यहाँ पर इसका जो आपका सिनोनिम है वो होगा न्यूरोसिस, ऑप्शन बी सही आंसर है। ये वाला मुश्किल था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, प्लेस विद द गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड का मतलब यहाँ पर ऐसे लोग जो कि वैलिड नहीं है उसको बोलते हैं हम यहाँ पर इनवैलिड। तो दोस्तों ये भी थोड़ा मुश्किल था, बच्चों को मुश्किल लगा होगा, इसका आंसर होगा सैनिटोरियम। तो इसमें ऑप्शन है आपका सही आंसर होगा, ये भी आपका वन वर्ड आया था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपको आया था, चूज द सुइटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज, नो वन बट हिज कॉन्शियस एडवाइज हिम टू कम बैक टू अर्थ। तो कम बैक टू अर्थ का मीनिंग यहाँ पर क्या है, यहाँ है आपके ऑप्शन थे रिटर्न होम, दूसरा ऑप्शन था रिटर्न टू अर्थ, तीसरा था आपका यहाँ आपका रिटर्न टू रियलिटी, फोर्थ था बी ऑनेस्ट। तो कम बैक टू अर्थ का मतलब होता है कि जब आप कुछ देर आपका दिमाग बड़ा ख़राब हो गया था, लेकिन कुछ देर के बाद ही आप दोबारा से हकीकत में आ गए, तो रिटर्न टू रियलिटी इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है।
नेक्स्ट सवाल दोस्तों, आइए आपको सवाल आया था प्रीपोजिशनल फ्रेज से, काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है ये इंग्लिश के अंदर। ही जनरली ब्लैंक एट एन ऑड आवर, टर्न ओवर, टर्न्स ऑन, टर्न्स अप, टर्न्स OFF ऑफ। तो इसका आंसर होगा टर्न्स अप। इसका मतलब होता है रीच, इसका मतलब है ही जनरली रीचेज एट एन ऑड आवर, मतलब। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, गिवन बिलो इज एन idiomatic phrase, choose from the alternative that best expresses the meaning of the expression have the last laugh। आपके ऑप्शन थे बी ऑफ अ cheerful nature, laugh only after understanding something, to be victorious at the end of the day, to crack the final joke। तो इसका मतलब होता है, कहते हैं to have the last laugh, मतलब अंत तो हमारा ही होगा, ये मतलब होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, टू बी विक्टोरियस एट द एंड ऑफ द डे, ये इसके साथ ये सही इसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये भी आपकी वोकैब चेक हो रही है। सवाल था द ब्लैंक ऑल्टीट्यूड लिखा है, लेकिन ये होगा एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द आर्मी पर्सनल हैज़ मेड दैम। दोस्तों फिर ब्लैंक है, 2 वर्ड आपको भरने, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, हॉटी, पैथेटिक, एडमेंट, अफ्रेड, आर्बिट्ररी, रेस्टिव, अनकेयर्ड, रेस्टलेस। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही होगा, अनकेयर्ड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ द आर्मी पर्सनल हैज़ मेड देम रेस्टलेस। तो सरकार केयर नहीं कर रही है, इसलिए वो बेचैन हो गए हैं। तो ये इसको ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, चूज एन एंटोनिम फॉर फॉरसेक। फॉरसेक का एंटोनिम क्या होगा? फॉरसेक का मतलब होता है किसी चीज़ को गिव अप कर देना, छोड़ देना। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन थे मेंटेन, दूसरा ऑप्शन है आपका रेनाउंस, तीसरा है रिलिंक्विश, चौथा है डिसोन। तो इसमें ऑप्शन ए जो है मेंटेन वो सही आंसर होगा। दोस्तों ये सारे मैंने सवाल बताए आपको, इंग्लिश के अराउंड 42 सवाल यहाँ पर आपको दिए गए थे। इंग्लिश वाले सेक्शन से मैंने जहाँ जहाँ भी कॉन्सेप्ट आते हैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताए, समझा दिया, और आपको बहुत सारे सुनने एंटोनिम भी मैंने बता दिए, और जो आए थे उनके मीनिंग भी आपको बताए। इस वीडियो में इतना ही, मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक नए पेपर के साथ। दोस्तों ये था आपके लिए AMU BA LLB इंग्लिश सेक्शन का पूरा सॉल्यूशन जो मैंने आपको दिया। 42 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिले थे 2023 के पेपर के अंदर, सारे मैंने बता दिए, कॉन्सेप्ट भी आपको बताए। आई होप मैंने आपको हेल्प की होगी वीडियो के अंदर। अगर मैंने आपको हेल्प की, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा आप। कोचिंग जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है, कंपटीशन हर साल टफ होता जा रहा है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।